हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ कि 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर में मैं लेके आया हूँ। ये आपका एक 3D सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर नाम का, और इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये एक स्फीयर है। देखिए जो बॉल शेप का होता है ना, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। तो इस स्फीयर का क्या देखना है हम लोग को, सरफेस एरिया देखना है। ओके, तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ये सॉफ्टवेयर में मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए अगर इसको हम लोग यूवी एडिटिंग में हम लोग जाएंगे अगर, और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ, जैसे कि स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इसका एंगल जो है वो मैं 90 कर दूंगा, 90, और देन यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पे गौर करिए, आपको खाली मैं एक तो इमेजिन कराना चाहता हूँ, और ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे ही ये एक हमारा 3D शेप था, ये स्फीयर क्या है, एक 3D शेप है। तो इसको अगर मैं 2D में रखना चाहता हूँ, ठीक है, इसका सारा पार्ट्स को अगर मैं ओपन करके 2D में रखना चाहता हूँ, फ्लैट में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों को अगर यहाँ पे सारा इसका पार्ट हम लोग खोल दे, तो हम लोगों को कुछ सर्कल शेप में मिल रहा है। और ये आपका कितना सर्कल मिल रहा है हम लोग को, दिस इज 1 सर्कल, दिस इज 2 सर्कल। ठीक है, वो पूरा परफेक्ट या नहीं होगा, लेकिन पूरा परफेक्ट में ही आता है। एक्चुअली देखिए सब ज्वाइंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखा जाए तो ये आपका कितना हो जा रहा है, 3 सर्कल, और ये एक हो जा रहा है आपका 4 सर्कल। ठीक है, तो इसी कारणवश जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया तो आप समझते होंगे, अभी तक आप जितना भी वीडियो देख चुके हैं, तो आई थिंक कि आप सबको सरफेस एरिया तो समझ में आता होगा। ये जो सरफेस है, इन सब का एरिया को सरफेस एरिया बोला जाता है। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि ये 4 सर्कल का एरिया के साथ बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का एरिया तो सबको पता होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको याद रखने में भी सुविधा होगा कि बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो हमारा स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया का जो एरिया है वो 4 सर्कल के समान होता है, बराबर होता है। तो आप खुद ब खुद यहाँ पे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लाइफ लॉन्ग याद रख सकते हैं, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप फॉर्मूला को याद रखते हैं तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो गया, कर्व सरफेस आपका कर्व नहीं, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ ए SPHER स्फीयर ऑफ रेडियस भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं, रेडियस R इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग हेमिस्फीयर पे मूव होते हैं। ठीक है, या हेमिस्फीयर का भी मैं इतना ही बतने, हेमिस्फीयर पे ही हम लोग जाएंगे, उसको देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, और यहाँ पे मैं काम करने वाला हूं, मैं देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना उसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को अगर मैं हटा देता हूँ, अभी जो मेरे को मिल रहा है ये क्या हो गया, आधा स्फीयर। तो जो आधा स्फीयर होता है उसी को हम हेमिस्फीयर कहते हैं, मगर ये ऊपर से ये ढका हुआ रहता है, जो अभी खुला हुआ है ये क्या होगा, ये आपका ढका हुआ रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको
बोल के रखा हूं इसलिए क्योंकि हेमिस्फीयर में क्या होगा कि दो फॉर्मूला आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा? दो फॉर्मूला आएगा। तो एक फॉर्मूला आता है आपका कर्व सरफेस एरिया, CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्या होगा? अब जाहिर सा बात है, देखिए जब ये गोटा था, बॉल जब ये गोटा था तो कितना था? तो ये 4 स्क्वायर के बराबर था। तो जब ये आधा हो जाएगा तो अब ये सॉरी स्क्वायर के बराबर था, मैं बोल दे रहा हूं, ये सर्कल के बराबर था। कितना? 4 सर्कल के बराबर था। तो अब ये आधा हो गया है, तो जाहिर सा बात ये 2 सर्कल के बराबर होगा। दैट मीन्स 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का आपका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब ये गोटा था तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर था। अब ये आधा हो गया तो इसको आधा कर देंगे, तो उसके लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 कट जाएगा इस प्रकार से। तो भी क्या आ जा रहा है? 2 पाई आर स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप ये याद रखेंगे, आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना, बस आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, अब रहा सवाल कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखते हैं, मगर उससे पहले इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो मैं फिल कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूं पहले। देखिए अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया? जब ये खुला था, जब ये इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं था, ध्यान दीजिएगा, जब ये ऊपर वाला पार्ट नहीं था तब इसका एरिया कितना था? तब इसका एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर वाला क्या हुआ? एक सर्कल और आ गया ना भाई, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर के साथ में। बात समझिए कि जब ये वाला पार्ट नहीं था तब ये हेमिस्फीयर का एरिया क्या था? कर्व सरफेस हेमिस्फीयर जो था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर था। और टोटल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि अगर बॉल ऊपर से जो एरिया खुला हुआ था वो अगर ढका हुआ रहता है तो जब ढकेगा तो ये भी एक क्या मिल रहा है हम लोगों को? एक सर्कल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक सर्कल मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर स्क्वायर के साथ में सर्कल का जो एरिया वाला फॉर्मूला है एक सर्कल का, वो ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको तीनों फॉर्मूला समझ में आया होगा। एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तीसरा टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर।